हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस ऑफ प्रॉब्लम सीरीज में मैकेनिक्स की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस 2022 में पूछी गई है। तो देखिए प्रॉब्लम में इस तरीके से अपने को एक इंक्लाइन गिवन है जिसके लिए इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री। इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास है 1 kg और रेडियस है 1 मीटर। ये इसके ऊपर इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करता है विदाउट स्लिपिंग। इसका मीन्स प्योर रोलिंग की कंडीशन है। अब इसके सेंटर से 0.5 मीटर के ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं इस इंक्लाइन के पैरेलल में 1 न्यूटन के और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अपने को ये फाइंड करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस स्फीयर का एक्सीलरेशन कितना होगा। तो देखिए इस तरीके से ये इंक्लाइन हो गया जिसके लिए इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री। ये अपना स्फीयर हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा वहीं पर इसका मास होगा। तो ये हुआ ये अपने पास में कैपिटल एन। तो अपने को पता है इस तरीके से इंक्लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के पैरेलल जो फोर्स लगता है वो होता है mg साइन ऑफ थीटा। अब m कितना है यहाँ पर 1 kg, g की वैल्यू 10 हो गई और साइन 30 कितना होगा 1/2। तो ये अपने पास में निकल के आ गया 5 न्यूटन। और एक फोर्सेज इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा है 1 न्यूटन का और एक यहां से ऊपर की तरफ लग रहा है 1 न्यूटन का। अब ये इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करता है। इसका एंगुलर एक्सीलरेशन मान लेता हूं मैं अल्फा, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से इंक्लाइन के अलोंग ये ले लेता हूं मैं स्मॉल एफ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो कौन कौन से फोर्सेज होंगे? एक ही फोर्स हुआ अपने पास में, एक तो 5 हो गया और एक कितना हुआ 1। तो 5 + 1 ये नीचे की तरफ कितना हो गया 6। और अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो हो गया एफ और एक हो गया 1 न्यूटन। ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस लगा देता हूं। ये टोटल फोर्स आ गया, किसके इक्वल कर दूं एम ए के। एम कितना है अपने पास में 1, तो ये ए हो गया यहां से। तो अपने पास में निकल के आ गया 5 - एफ इक्वल्स टू ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से अपन इस पॉइंट को मैं यहां से ओ दे देता हूं, इसको सेंटर को सी लिख लेता हूं मैं। अब अपन यहां पे टॉर्क फाइंड करते हैं कि टॉर्क कितना होगा, और टॉर्क अपन यहां पे फाइंड करते हैं यहां से सेंटर के अलोंग। तो टॉर्क अबाउट सेंटर। तो अपने को पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से mg sin थीटा पास हो रहा है तो इसके कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस होगा? दोनों 1 न्यूटन के फोर्स के कारण और एक फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी होगी इस स्फीयर की, रेडियस वो कितनी है 1। अब यहां से अगर मैं इसके धक्का लगाता हूं तो ये क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसको मैं यहां पे पॉजिटिव ले लेता हूं। अब अगर इस 1 न्यूटन और इस 1 न्यूटन के कारण अगर अपन निकालना चाहे टॉर्क, तो यहां से अपन देख सकते हैं यहां से इसके धक्का लगाएंगे तो ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यहां से इसके धक्का लगाएंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.5। तो ये कितना होगा 1 × 0.5। तो ये क्या है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कैसा ले लेता हूं मैं नेगेटिव। और ऐसे कितने हैं ये दो फोर्सेज है तो कितना कर लूं 2। तो ये यहां से टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई। इसको किसके इक्वल कर दूं आई अल्फा के। तो आई तो कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। एम कितना है अपने पास में 1, रेडियस कितनी है 1। तो ये कितना होगा 1 और आर स्क्वायर का स्क्वायर भी कितना 1 यहां से। तो इनटू कितना है यहाँ पे अल्फा। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं ये बन जाएगा एफ माइनस ये अपने पास में बन गया 1 इक्वल टू ये हो गया 2/5 इंटू एल्फा। तो 2/5 इंटू एल्फा। अब अल्फा की जगह क्या रखें अपन, तो अपने को ये गिवन है कि ये प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग कंडीशन में ए इक्वल टू कितना होता है एल्फा आर। तो ए इक्वल टू कितना होगा यहाँ से एल्फा, और आर कितना है यहाँ से इसके लिए 1 हो गया यहाँ से। तो एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई ए। तो यहाँ से इस एल्फा की जगह कितना रख सकता हूँ मैं ए रख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको इक्वेशन दे देता हूँ मैं सेकंड। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो अपने पास ये 5 बच गया, ये
1 बच गया, तो ये यहाँ से 4 निकल के आ गया। ये a प्लस 2/5a, तो ये अपने पास बन जाएगा 7/5a। तो अपने पास में a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 20/7, तो ये अपने पास में निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट 2.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।